क्या आरबीआई की अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ एक रूटीन पॉलिसी थी? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि इस बार आरबीआई ने बाजार की तीन बड़ी उम्मीदों में से एक को पूरा किया है, दूसरी पर एक पॉजिटिव सरप्राइज दिया है और तीसरी पर ऐसी पहेली छोड़ दी है जिस पर अब पूरे बाजार में बहस चल रही है। आखिर आरबीआई ने ऐसा क्या कहा है कि जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने रेट हाइक की अपनी भविष्यवाणियां बदल दी हैं? क्यों बॉन्ड यील्ड गिर गई है और आखिर बाजार किस बात को लेकर उलझ गया है? इन्हीं सवालों का हम जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बाजार की क्या उम्मीदें थीं। अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी से पहले बाजार लगभग पूरी तरह से आश्वस्त था कि बाजार को तीनों बातों पर भरोसा भी था। पहला ये कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी रेपो रेट और पॉलिसी स्टांस में कोई बदलाव नहीं करेगी। दूसरी ये थी कि आरबीआई अपने जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के अनुमान में कोई बदलाव नहीं करेगा। और तीसरी ये थी कि आरबीआई का रुख हॉकिश रहेगा, यानी वह भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत देगा, जिससे बाजार यह अनुमान लगाता रहेगा कि अगली रेट हाइक कब और कितनी रह सकती है। पहले में अगर हम देखें तो पहली उम्मीद यह यानी वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के और कुछ एक्सपर्ट के सर्वे में, खास करके सीएनबीसी टीवी 18 के जो खबर है उसकी चल रही है कि सीएनबीसी टीवी 18 के सर्वे और सिटीजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोनों ने 100% संभावना जताई थी कि आरबीआई इस पर स्टेटस क्यू रखेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही आरबीआई ने न्यूट्रल पॉलिसी स्टेंस भी बरकरार रखा है, यानी पहला फैसला पूरी तरह बाजार की उम्मीदों के अनुरूप उतरा। दूसरे फैसले की बात करें तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन और जीडीपी दोनों के अनुमान बदल दिए। बाजार को डबल सरप्राइज मिला। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई यानी सीपीआई इन्फ्लेशन की। तो सीपीआई इन्फ्लेशन में जो भी चीज़ें थी, पूरे वित्त वर्ष FY27 के लिए इन्फ्लेशन फोरकास्ट 5.1% से घटाकर 5% कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव चालू तिमाही यानी Q2 के FY27 में हुआ। यह अनुमान 5.1% से घटाकर 4.7% कर दिए गए, यानी पूरे 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। वहीं अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें तो Q3 27 का अनुमान 5.9% ही रखा गया और Q4 FY27 का अनुमान 5.4% से घटाकर 5.5% रखा गया, जबकि Q1 FY28 के लिए इन्फ्लेशन का अनुमान 5.3% रखा गया। अब बात ग्रोथ की, यहाँ आरबीआई ने बाजार को उससे भी बड़ा सरप्राइज दिया। अभी समाप्त हुई जून तिमाही यानी Q1 FY27 के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 6.6% से बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। पूरे FY27 के ग्रोथ फोरकास्ट को 6.6% से बढ़ाकर 6.7% किया गया है। Q2 के अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.4% किया गया है। Q3 का अनुमान जो है उसे 6.5% पर बरकरार रखा गया है। सबसे और अच्छी बात यह है कि FY28 Q1 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.3% रखा गया है।
जो काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। अगर यह फोरकास्ट ऐसे समय आता है जब क्रूड ऑयल की चिंता नहीं होती है, पश्चिमी एशिया में तनाव नहीं होता है और एआई से जुड़ी वैश्विक ट्रेड टेंशन बाजार पर हावी नहीं होती, तो शायद निफ्टी और सेंसेक्स में शानदार रैली देखने को मिलती। तीसरा जो है उलझा के रखा है, यानी जो सवालों में छोड़ दिया है, वो पॉइंट है। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। आरबीआई गवर्नर का एक बयान आया कि बाजार की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा डेविश यानी नरम दिखाई दिया। कई बैंकरों और अर्थशास्त्रियों ने तुरंत यही कहा कि आरबीआई अगले लगभग 15 महीनों तक अपने ही अनुमान के अनुसार रहने वाली 5% से अधिक इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं दिख रहा है। गवर्नर के बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि उन्होंने कहा कि हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन इसका मुख्य कारण फूड और फ्यूल से जुड़ा सप्लाई साइड प्रेशर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह महंगाई पूरे अर्थतंत्र में व्यापक रूप से नहीं फैल रही है। साथ ही कोर इन्फ्लेशन अभी भी मॉडरेट है और Q3 में पीक होने के बाद इसमें गिरावट आने की उम्मीद है। यहीं पर बाजार चौंक गया। बाजार को उम्मीद थी कि आरबीआई यह कहेगा कि सामान्य महंगाई बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं या फिर वह इन्फ्लेशन एक्सेप्टेशन पर नज़र रख रहा है, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। यही वजह रहेगी बाजार ने निष्कर्ष निकाल लिया कि आरबीआई फिलहाल सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को नज़रअंदाज करेगा और ज़्यादा ध्यान कोर इन्फ्लेशन पर देगा, जिसका औसत लगभग 4.3% रहने का अनुमान है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने बिल्कुल अलग बात की। उन्होंने साफ कहा कि हमारा लक्ष्य हेडलाइन इन्फ्लेशन है और उसी के आधार पर अपनी नीति तय करते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा, यानी आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि माध्यम अवधि और में हेडलाइन इन्फ्लेशन को अपने लक्ष्य के अनुरूप लाया जाए। यानी आधिकारिक तौर पर आरबीआई अभी भी हेडलाइन इन्फ्लेशन को ही अपना लक्ष्य बता रहा है, लेकिन बाजार ने इस बयान का मतलब कुछ और निकाला। बाजार ने माना कि आरबीआई अगले कुछ महीनों तक 5% से ऊपर रहने वाली इन्फ्लेशन को सहन करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि गोल्डमैन सैक्स, कोटक और आईसिक जैसी संस्थाओं के अर्थशास्त्रियों ने, जो पहले अक्टूबर में ही रेट हाइक की उम्मीद कर रहे थे, अब अपनी उम्मीद को आगे खिसका दिया है। बॉन्ड मार्केट ने भी यही संकेत दिया है। हाल फिलहाल की अवधि में बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आरबीआई वास्तव में अगले लगभग 12 महीनों तक रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखना चाहता है, जबकि इसी अवधि में इन्फ्लेशन 5.5 से बढ़कर 5.9% के बीच रहने का अनुमान है, तो इसका मतलब होगा कि रियल पॉलिसी रेट कई महीनों तक नेगेटिव बनी रह सकती है। और जब अर्थव्यवस्था लगभग 7% की दर से बढ़ रही हो, तब ऐसा रुख बाजार के लिए काफ़ी हैरान करने वाला है। हालांकि दूसरा पक्ष भी है। अगर पश्चिमी एशिया का तनाव बढ़ता है, क्रूड ऑयल महंगा होता है या वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से ग्रोथ धीमी पड़ती है, तो आरबीआई का यह नरम रुख बाद में बिल्कुल सही भी साबित हो सकता है। और संभावना भी है कि हो सकता है कि आरबीआई और बाजार दोनों ने गवर्नर के बयान की अलग अलग व्याख्या की हो। उदाहरण के तौर पर इसे भी देख सकते हैं कि आरबीआई ने कहा कि वह अंडरलेइंग इन्फ्लेशन के समान स्तर पर लौटने पर नज़र रखेगा, तो बाजार ने इसका मतलब कोर इन्फ्लेशन लगाया है। जबकि संभव है कि आरबीआई का इशारा पूरे सामान सेवाओं की मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन मोमेंटम की ओर हो रहा है। अब सबकी नज़र 19 अगस्त पर होगी, क्योंकि उसी दिन एमसीपी मीटिंग और मिनट्स जारी होंगे। संभव है कि वहीं से स्पष्ट हो सके कि आरबीआई वास्तव में क्या सोच रहा था और बाजार ने उसकी बातों को सही समझा या नहीं। फिलहाल नवंबर में
किसी भी रेट हाइक की संभावना लगभग खत्म मान ली है, ये बाजार ने माना है। लेकिन जैसा कि बाजार में अक्सर कहा जाता है, टुमारो इज अनदर डे, और आरबीआई की अगली टिप्पणी या आर्थिक आंकड़े इस पूरी तस्वीर को फिर से बदल सकते हैं। तो इस पे बाजार की नज़र रहेगी, आप भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।